चालू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं अध्याय 3, जिसमें हम बताएंगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या है। तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आपको इसकी परिभाषा रटनी नहीं है, केवल समझनी है। हम एक चित्र बना देते हैं। माना किसी क्षेत्र में एक बिंदु O पर प्लस Q कूलम आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर माना दो बिंदु हैं, एक A है और एक B है। तब किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे रटना नहीं है, केवल समझना। क्या? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माना प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो BA माइनस BB बराबर क्या होगा? W/Q0। मात्रा क्या होगा? W जूल में, Q कूलम में, तो जूल प्रति कूलम। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, W अदिश राशि है और Q भी अदिश राशि है, लेकिन विभवांतर एक सदिश राशि होगा। यदि किसी आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य करना पड़ता है, तो फिर से समझ लें, यदि परीक्षण आवेश को B से A तक वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु A पर विभव ऊंचा है, B पर नीचा है। अर्थात हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर कार्य करता है। यदि -Q आवेश को B तक A तक ले जाया जाए तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात वैद्युत विभव द्वारा स्वयं कार्य किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, यदि दो विभिन्न विभवांतर के गोलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनमें विभवांतर एक ऊंचे विभव से नीचे विभव तक तब तक चलेगा जब तक दोनों गोलों में विभव समान न हो जाए। अब हम मानते हैं, क्या मानते हैं? माना बिंदु B अनंत पर है, तो
अनंत पर स्वेच्छित विभव शून्य होता है अर्थात b इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो V A इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q0 जूल प्रति कूलम। इससे अर्थ निकलता है, क्या निकलता है कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से मतलब वैद्युत विभव विभवांतर की परिभाषा क्या है। वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है कार्य, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माना प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य W है, तो BA - B बराबर W/Q0 जूल प्रति कूलम। अब हमने मान लिया बिंदु B अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्वेच्छ वैद्युत विभव शून्य होता है, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 जूल प्रति कूलम। इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव एक सदिश राशि है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बंदा को हाँ अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। अर्थात यदि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले बिंदु पर दूसरे बिंदु से विभव ज्यादा है, अर्थात विभव हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाता है। और यदि हम दूसरे बिंदु B पर -Q आवेश ले लें और BA तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, अर्थात वैद्युत द्वारा स्वयं कार्य हो